अपने पढ़ रहे थे फिजिक्स 12वीं क्लास अध्याय नंबर 2। आज चौथा पार्ट है इसका। टॉपिक अपना रहेगा आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व क्या है, समझाते हुए इसका मात्रक और विमा लिखनी है। कल जो क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन का आंसर, कल का क्वेश्चन था पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र क्या है। तो आंसर था सिग्मा बराबर dq बटा में ds। सही बच्चों का सही है, लगभग 47-48 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी 30 बच्चे प्रॉपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो देखें 3 बार, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसका आंसर आप जरूर भेजें, वरना आपके नंबर माइनस होते जाएंगे। आज का अपना क्वेश्चन क्या है अभी नोट कर लें आप। आज का क्वेश्चन है रो का मात्रक क्या है। रो क्या है? आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। तो टॉपिक शुरू करते हैं अपने। आयतन आवेश वितरण क्या है? जब आवेश किसी आयतन पर, कोई गोला ले अपने या घन ले ले, उसके आयतन पर समान रूप से वितरित हो तो वो क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। जब आवेश किसी गोले या किसी घन पर समान रूप से वितरित हो तो वो क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि किसी आयतन के अल्पांश dv पर, आयतन का अल्पांश लेना है dv, और dv पर आवेश dq है तो रो बराबर होगा रो इज इक्वल टू dq बटा में dv। या इसको अपन लिख सकते हैं या dq इज इक्वल टू रो dv, समीकरण नंबर 1 यहां से अपने प्रॉपर रूप से जो वॉल्यूम लिया है, आयतन लिया है, उस पर अपने आवेश की वैल्यू निकालने की, आवेश कितना है। तो आवेश कितना है? dq, और dq बराबर क्या है? रो इनटू dv। अब अपने इसके लिए दो डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम इस प्रकार से है, एक गोल है अपने पास, यह एक गोला है और उस पर आवेश है। दूसरा डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट अपने पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पर अपने को इस प्रकार से घन लेना है, ये जो घन है इस घन का अपने अल्पांश लेंगे dv। dv अल्पांश पर जो आवेश होगा वो आवेश है dq। यहां पर आवेश कितना है? dq। इस dq आवेश से r दूरी पर यहां पर एक प्रेक्षण बिंदु है और प्रेक्षण बिंदु पर आवेश है q0। यहां पर एकांक सदिश है r कैप। हमें क्या करना है? इस आयतन पर अल्पांश dq के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कूलॉम का नियम लगाएंगे और कूलॉम के नियम से इस dq आवेश के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कर लेंगे। कूलॉम का नियम क्या कहता है ये हमने पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 में। तो लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या है? F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहां पर मैंने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि पहला आवेश क्या है? dq, जिसको अपने dq बना देते हैं। जो दूसरा आवेश है वो है q0। जब आवेश का अल्पांश है तो बल का भी क्या होगा? अल्पांश होगा। बल को अपने लिखेंगे सदिश रूप में, बल सदिश रूप में है तो यहां पर आ जाएगा r कैप। ये समीकरण नंबर आ जाएगी 2 नंबर। समीकरण 2 में क्या करेंगे? अपने dq का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। समीकरण 1 से dq का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से। इसको अपन क्या लिखेंगे? df सदिश इज इक्वल टू k, और dq का मान क्या है? रो dv इनटू क्या है? q0 बटा में r स्क्वायर r कैप। ये समीकरण नंबर है 3 नंबर। समीकरण 3 क्या है? आवेश के अल्पांश के कारण
परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। हमें क्या करना है, संपूर्ण आयतन पर आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, समीकरण 3 का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा समाकलन df सदिश इक्वल टू समाकलन यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम, ये आ जाएगा k रो dv Q0 बटा में r स्क्वायर r कैप। df का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, f सदिश इक्वल टू, अब यहां पर जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट क्या है, एक तो है k, उसके बाद में है रो, उसके बाद में है Q0 समाकलन v वॉल्यूम, और यहां पर आ जाएगा dv बटा में r स्क्वायर r कैप। और ये समीकरण आ जाएगा कितने नंबर, 4 नंबर। समीकरण 4 ही क्या है, संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था E सदिश बराबर F सदिश बटा में Q0। किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन लिखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पे जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये आ जाएगा E सदिश बराबर F सदिश बटा में Q0, समीकरण नंबर 5 नंबर। समीकरण 5 में क्या करेंगे, समीकरण 4 से F सदिश का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 है 5 से, तो ये आएगा E सदिश बराबर F सदिश का मान है समीकरण 4 में K रो Q0 बटा में Q0 समाकलन वॉल्यूम dv बटा में r स्क्वायर r कैप। यहां पर Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी रख सकते हैं अपने यहां पे K का मान। तो ये आएगा E सदिश इक्वल टू रो बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन v dv बटा में r स्क्वायर r कैप। ये समीकरण आ गया कितना नंबर, 6 नंबर। समीकरण 6 ही क्या है, संपूर्ण आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसके बाद में अपने क्या करेंगे, यहां से पृष्ठ, यहां से अपने आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व का मात्रक निकालेंगे और उसके बाद में विमा निकालेंगे। तो ये आ जाएगा मात्रक यूनिट, फॉर्मूला क्या था, रो इक्वल टू dq बटा में dv। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। ये अपना आज का प्रश्न है, आपको आंसर लिख के भेजना है कि जो आयतन आवेश घनत्व है उसका मात्रक क्या है, कूलम बटा में मीटर क्यूब। इसके बाद में अपने इसकी विमा निकाल सकते हैं। विमा निकालेंगे, रो इक्वल टू आवेश की विमा क्या होगी, m0 l0 t1 a1 बटा में वॉल्यूम है m0 l3 t0। बटा वाले राशि को ऊपर ले जाएंगे, घात का चिन्ह बदल जाएगा। अगर घात प्लस में है ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर माइनस में तो किस में हो जाएगी, प्लस में। यहां पर क्या है, l3 है, कैसा है, पॉजिटिव। जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा m0 l-3 t1 a1, ये विमा जाएगी। इसके बाद में इस प्रश्न का लास्ट पॉइंट कि जो आयतन आवेश घनत्व है उसका उदाहरण लिखिए। किसी ठोस गोले या किसी घन पर उपस्थित जो आवेश होगा वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व। क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गाउस का नियम क्या है समझाइए। गाउस नाम एक वैज्ञानिक ने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया जो गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, लेसन का नाम यही है, या मेरे हिसाब से 100% पेपर में आएगा, याद कर लेना अच्छे ढंग से। गाउस का नियम 1 नंबर का प्लस इसकी एप्लीकेशन 3 नंबर की, टोटल 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो गाउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, और नियम देने के लिए क्या किया, एक बंद पृष्ठ है, जैसे मान लो मेरे पास मार्कर है, ये कैसा पृष्ठ है, बंद है, बेलनाकार है, बेलन के रूप में है, वस्तु कैसी भी हो सकती है, पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, उसमें बहुत सारे आवेश है, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, धनात्मक आवेश ज्यादा है, तो बंद रेखाएं अंदर से बाहर की ओर निकलेगी। अगर मान लो अंदर ऋणावेश ज्यादा है, तो बाहर से बंद रेखा अंदर की ओर आएगी। अपने को यहाँ पर ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ लेना है जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो मैंने एक डायग्राम लिया है साइड में, इसमें मैंने आवेश लिया है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है, अलग अलग आवेशों का योगफल है, बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय का मतलब है कि प्लस और माइनस सभी आवेशों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो गाउस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, यानी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, फ्लक्स को अपने किससे लिखेंगे, फाई से लिखेंगे। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई आवेशों के बीजगणितीय योग, सभी आवेशों का योग करना है, आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे ढंग से आप याद कर लें, नोट कर लें। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन 0 की अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, q1 प्लस q2 माइनस q3 प्लस q4 प्लस q5 अपॉन इप्सिलॉन 0। ये काल्पनिक है, ये मैंने माना है, मैंने ये मान लिया कि आवेश q1 पॉजिटिव है, q2 भी पॉजिटिव है, q3 नेगेटिव है, q4 पॉजिटिव है, q5 पॉजिटिव है। वैसे किसी भी रूप में हो सकते हैं, जोड़ने के प्लस हो या माइनस भी हो सकता है, सभी का योग किया आपने तो क्या आ गया, सिग्मा क्यू। ये समीकरण आ गई 1 नंबर। समीकरण 1 की क्या है, गाउस के नियम का गणितीय रूप है। गाउस के नियम का क्या है, गणितीय रूप है। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा है लेसन नंबर 1 में स्थिर विद्युत की नियतांक, स्थिर विद्युत की नियतांक के सूत्र से। पहला चैप्टर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, तभी लेसन नंबर 2 समझ में आएगा। स्थिर विद्युत की नियतांक क्या है, k है, और k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला था इसका। यहां से अपन क्या करेंगे, इप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन 0 1/4 पाई k। समीकरण नंबर 2 नंबर। समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से अपने इप्सिलॉन 0 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 को आपस में मिलाना है, तो ये आएगा फाई इक्वल टू इप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई के, 4 पाई के कहां चला जाएगा ऊपर, 4 पाई के इनटू सिग्मा क्यू। ये समीकरण आ गई 3 नंबर। समीकरण 3 भी क्या है, गाउस का नियम है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स 4 पाई के और आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू के गुणनफल के बराबर होता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स 4 पाई के और आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा क्यू के गुणनफल के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है, जिसके दो अलग अलग एप्लीकेशन आ रही है, अलग अलग फॉर्मूले आ रहे हैं। पहला है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और दूसरा है फाई इक्वल टू 4 पाई के इनटू सिग्मा क्यू। ये आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। इसके बाद में इसकी दो विशेषताएं हैं, गाउस के नियम की दो विशेषताएं या दो महत्वपूर्ण तथ्य लिख सकते हैं अपने। नंबर 1, गाउस के नियम को या गाउस के नियम से कूलाम के नियम को और कूलाम के नियम से गाउस के नियम को सत्यापित किया जा सकता है।
यानी अपने गाउस के नियम से कूलॉम का नियम बना सकते हैं और कूलॉम के नियम से गाउस का नियम बना सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ये सिद्ध अपने करेंगे आगे। 2 नंबर आपको याद रखना है, गाउस का नियम उन्हीं बल क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। गाउस का नियम केवल उन्हीं बल क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुपालन करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, उदाहरण ले रहे हैं अपने न्यूमेरिकल टाइप है। जैसे मान लो अपने पास ये काल्पनिक बल प्रश्न इस प्रकार से, इसमें बहुत सारे आवेश, जैसे मैंने मान लिया ये Q1, Q2, Q3, Q4 और ये है Q5। इन सभी का अपने को मान दिया गया है, अलग अलग मान है। अपना टारगेट है यहाँ से अपने को फाई का मान ज्ञात करना है, निर्गत विद्युत फ्लक्स की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो आवेश का मान अपने को दिया गया है, आवेश का मान क्या है, जैसे मैंने मान लिया ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि Q1 इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू है 3 माइक्रोकूलम, Q3 इक्वल टू है 4 माइक्रोकूलम, Q4 इक्वल टू है -5 माइक्रोकूलम और Q5 इक्वल टू है मान लेते हैं 6 माइक्रोकूलम। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? सारे आवेश अपने को दिए हुए, अपने को फाई अपना टारगेट क्या है, हमें फाई का मान निकालना है, फ्लक्स का मान निकालना है। ये काल्पनिक बंद प्रश्न है, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, गाउस का नियम लगा देंगे। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा q इक्वल टू क्या लिखेंगे, q